दिस इज एम डी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सी टेट और किसी भी स्टेट टेट होने वाले उसमें जो उर्दू के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और शायरी से जो रिलेटेड है वो क्वेश्चंस को इस वीडियो हम लोग देखेंगे। इससे पहले आप लोग को इससे पहले दो वीडियो में कुछ बेसिक्स बता दिया गया है शायरी का, और आज हम लोग कुछ शोरा से शुरू करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वली की शायरी का सबसे अहम उन्सुर क्या है। वली जो कि वली गुजराती के नाम से जो फेमस है और दक्कन के सबसे मशहूर शायर और सबसे पुराने शायर आप बोल सकते हैं इनको। तो वली की शायरी का सबसे अहम उन्सुर कौन सा है? तो वली की शायरी का सबसे अहम उन्वान या उन्सुर उनका नशात लहजा है। ये इनका लहजा बहुत ही सलीस और नहायत ही आसान अल्फाज में होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वली दक्कनी अपनी ज़िंदगी में कितनी दफ़ा दिल्ली आए? वली दक्कनी अपनी ज़िंदगी में कितनी बार दिल्ली आए? तो 2 दफ़ा। वो मुलाकात करने के राजाओं से मुलाकात करने के लिए। ख्वाजा मीर दर्द का सन पैदाइश कौन सा है? ख्वाजा मीर दर्द का सन पैदाइश कौन सा है? तो 1719 में। ओके। मीर दर्द का सन वफ़ात कब है? मीर दर्द का सन वफ़ात कब है? तो 1785 में। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, इस साइड से देख लेते हैं। सरताज शोराए उर्दू, सरताज शोराए उर्दू यानी उर्दू शोरा के सरताज किस शायर को कहा जाता है? तो मीर तकी मीर, बहुत ही फेमस, और ये मैक्सिमम हर एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं मीर तकी मीर के बारे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मीर की गज़लों के कितने दीवान हैं? यानी मीर की गज़लों के कितने दीवान हैं? तो मीर की गज़लों के 6 दीवान हैं। ओके, मीर की गज़लों के सिर्फ 6 दीवान हैं। उर्दू का शेख सईदी किस शायर को कहा जाता है? उर्दू का शेख सईदी किस शायर को कहा जाता है? तो मीर तकी मीर को, शेख सईदी। नेक्स्ट, गालिब का सन पैदाइश क्या है? गालिब का सन पैदाइश क्या है? 1797, 1797। अगला सवाल, गालिब की सन वफ़ात क्या है? तो 1869 में निजामुद्दीन औलिया के पास इनका कब्र है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मीर दर्द का सन वफ़ात हम लोग देखे थे 1785। अगला सवाल, उर्दू जुबान के वाहिद सूफ़ी शायर कौन है? उर्दू जुबान के वाहिद सूफ़ी शायर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उर्दू जुबान के वाहिद सूफ़ी शायर ख्वाजा मीर दर्द है। उर्दू जुबान के वाहिद सूफ़ी शायर ख्वाजा मीर दर्द है। खुसूसियात की मदद से शख्सियत पहचानिए। तसव्वुफ़, इश्क हकीकी, मिजाजी, वहदतुल वजूद, एहसास ज़िया, सूज व गदा, इश्क ताला। ये मतलब कि ये सब कुछ ऐसी खुसूसियात है जिससे कुछ अलग लोगों की पहचान होती है। ये सब किनके शायरी या किनके मजमून ये सब पाए जाते हैं? तो ख्वाजा मीर दर्द। ओके। तसव्वुफ़ हो, इश्क हकीकी, मिजाजी, वहदतुल वजूद, एहसास ज़िया, सूज व गदा, इश्क ताला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गालिब की जाए पैदाइश कौन सा शहर है? तो आगरा में। गालिब की पैदाइश 1797 में आगरा में हुई और इंतकाल दिल्ली में, और उनके वहीं निजामुद्दीन औलिया के पास इनका कब्र है। उन 2 शख्सियत के नाम लिखिए जिन्होंने गालिब की शायरी पर काम किया। यानी उन 2 शख्सियत का नाम बताइए जिन्होंने गालिब की शायरी पर काम किया। ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर इबारत बरेलवी, नंबर 1 है इबारत बरेलवी और दूसरा है डॉक्टर सईद अब्दुल्ला। अगला सवाल, गालिब और इकबाल में इश्तराकियत की शनाख्त किसने की? यानी इन दोनों में जो डिफरेंस है इश्तराकियत की, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन किसने की? तो डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी ने। गालिब और इकबाल में इश्तराकियत की शनाख्त किसने की? तो डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी ने। अगला सवाल, गालिब ने फ़ारसी में तारीख़ की कौन सी किताब लिखी? गालिब ने फ़ारसी में तारीख़ की किताब कौन सी लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट, महर नीम रोज़। ओके, इसको याद रखिएगा, महर नीम रोज़। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, महर नीम रोज़। अमीर तैमूर से हुमायूं तक की कहानी, यानी अमीर तैमूर लंग से लेके हुमायूं तक की कहानी इसमें दर्ज है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ख्वाजा मीर दर्द का दीवान किस नाम से मशहूर है? ख्वाजा मीर दर्द का दीवान किस नाम से मशहूर है? तो ख्वाजा मीर दर्द का जो दीवान है नालाए अंदलीब, नालाए अंदलीब के नाम से मशहूर है। नालाए अंदलीब ख्वाजा मीर दर्द की दीवान है। नेक्स्ट, ख्वाजा मीर दर्द की कोई 3 तसानीफ़ का नाम लिखिए। ख्वाजा मीर दर्द की कोई 3 तसानीफ़ का नाम लिखिए। ऑप्शन नंबर 1 इसरारुल सलात, इसरारुल सलात, और 2 नंबर है नालाए दर्द, और नंबर 3 वारदात। इसरारुल सलात, उसके बाद नालाए दर्द, और तीसरा है वारदात। अगला सवाल है, मिर्ज़ा गालिब की कसायद, कतआत और खतूत पर मुश्तमिल किताब का नाम लिखिए। मिर्ज़ा गालिब की कसायद, कतआत और खतूत पर मुश्तमिल किताब का नाम लिखिए, जो कि है सबद चैन। सबद चैन ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। मिर्ज़ा गालिब ने कुल कितने कसायद लिखे हैं? मिर्ज़ा गालिब ने कुल 64 कसायद लिखे हैं। मिर्ज़ा गालिब ने कुल 64 कसायद लिखे हैं। अगला सवाल है, मिर्ज़ा गालिब से पहले क्या तखल्लुस करते थे? मिर्ज़ा गालिब से पहले क्या तखल्लुस करते थे? तो असद, और तखल्लुस की पहचान इस तरह नाम के ऊपर रहेगा। इसके बाद, भारत का सबसे बड़ा अदबी अवार्ड कौन सा है? भारत का, इंडिया का सबसे बड़ा अदबी लिटरेचर्स में जो अवार्ड दी जाती है सबसे बड़ा उर्दू में कौन सा है? गालिब अवार्ड, गालिब अवार्ड। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, मीर तकी मीर ने किस सन में वफ़ात पाई? तो 1810 में। मीर तकी मीर की वफ़ात 1810 में हुई। मीर तकी मीर के मासिर 4 शोरा के नाम लिखिए, यानी इनके मासिर 4 जो शोरा हैं इनके नाम लिखिए। तो आतिश, मुसहफ़ी, नासिक, अजुरात। आतिश, मुसहफ़ी, नासिक, अजुरात। मीर तकी मीर की शायरी के खुसूसियात बताइए। तो नंबर 1 सदाकत व खुलूस, सदाकत व खुलूस। दूसरा है सादगी, नरमी। तीसरा है आम लहजा, बिल्कुल कॉमन। नंबर 4 पुरलुफ्त पराया अदा, यानी बेहतरीन अदा के साथ पेश करने का अंदाज, पुरलुफ्त पराया अदा। 5 मौसीकी व गनायत, मौसीकी व गनायत, यानी इनकी शायरी यानी कि गज़ल को आप मौसीकी की सूरत में भी गा सकते हैं। 6 है तकरार अल्फाज, अल्फाज के कुछ तकरार मिलते हैं इनके शायरी में, तकरार अल्फाज। नेक्स्ट क्वेश्चन गालिब से रिलेटेड देख लेते हैं। गालिब ने अपनी ज़िंदगी में आखिरी ख़त किसको लिखा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गालिब ने अपनी ज़िंदगी में आखिरी ख़त किसको लिखा? तो नवाब अलाउद्दीन अहमद इलाही को, नवाब अलाउद्दीन अहमद इलाही को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गालिब ने कुल कितनी गज़लें लिखी? गालिब ने कुल कितनी गज़लें लिखी? तो 328 गज़लें। गालिब ने कुल 328 गज़लें लिखी। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। रूए गालिब किसकी तसनीफ़ है? रूए गालिब एक बुक है, किसकी तसनीफ़ है? तो सूफ़ी गुलाम मुसहफ़ी तबस्सुम की, सूफ़ी गुलाम मुसहफ़ी तबस्सुम की। तो आज के लिए बस इतना ही। ये उर्दू कुछ इंपॉर्टेंट शायरी से रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि मीर तकी मीर और गालिब और ख्वाजा मीर दर्द से रिलेटेड था। आई होप कि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन और वैल्यू मिला होगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो से वैल्यू मिले और फ़ायदा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। और किसी भी किस्म का दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट करें या व्हाट्सअप करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।